हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज जो हम पढ़ने वाले क्या चैप्टर 2 है, ज्योग्राफी है, या सॉरी ज्योग्राफी लिखना तो भूल ही गए। ये ज्योग्राफी है और क्या इसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। और यह मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। देखिए अभी हम चैप्टर 1 भी करा दिए जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव था, जिसमें 16 या 17 ऑब्जेक्टिव था और 12 सब्जेक्टिव था। तो उसे आप ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छा सा समझ में आएगा, क्योंकि उससे ना आपको 5 नंबर या 7 नंबर आने के पूरा चांस है, समझ गए। और इस वीडियो से भी आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। तो आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इसे स्किप मत कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। और आप इसे क्या कीजिए, पहले लाइक कर दीजिए जितने भी लोग हैं, और चैनल को जितने भी लोग नए नए आए हैं वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको ऑल कर लीजिएगा। देखिए आज जो है क्या है, चैप्टर 2 है। तो आपको क्या करना है, अगर ये पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना होगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ऐसे करिए डिस्क्रिप्शन में यहाँ दिया जाइए, यहाँ पर टिपिएगा तो डिस्क्रिप्शन लिंक आ जाएगा, तो वहाँ पर जाके क्लिक कर सकते। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग हैं लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सब्जेक्टिव कितना है तो आपको बता दें, सब्जेक्टिव 2 ही है और ये इतना मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव है ना कि मत पूछिए। और ऑब्जेक्टिव आपको 17 है, तो लगभग इतना तो हो गया। इसके बाद देखिए चैप्टर 1 से लेकर 5 तक ज्योग्राफी करा देते, उसके बाद क्या करेंगे, उससे टेस्ट सीरीज लिया जाएगा जिसमें लगभग 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। कितना, 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आप सब जब तक देखिएगा टेस्ट वाइज मतलब चैप्टर वाइज देखिएगा, उसके बाद अच्छा खासा समझ में आएगा। चलिए देखिए अब हम क्या पहले ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े, सब्जेक्टिव पहले पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखिए अब आपके सामने आगे 1 नंबर में कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का लिखे। ये देखिए ये क्या बता रहा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित, ऐसा कौन सा चीज़ है जो क्या करता है, जनसंख्या को प्रभावित करता है, क्या करता है। तो यहाँ भौगोलिक कारकों की लिखना है। तो उत्तर में देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक निम्नलिखित है, ठीक है। जैसे भू आकृति, मतलब वहाँ क्या आकृति, जैसे जल स्थल हो गया ना, ये यहाँ का जलवायु, मतलब यहाँ का जो जलवायु वातावरण कैसा है, ये मृदाएँ, ठीक है। और इसका आगे देखिए मृदाएँ उबड़ खाबड़ व उच्च भूमियों की तुलना में लोग समतल व मैदानी भागों में अधिक निवास करना पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए ये उबड़ खाबड़ बोला, ठीक है। तो कोई जगह अगर घर में, आपके घर में मान लीजिए वहाँ पर उबड़ खाबड़ मतलब गड्ढा और फिर उनका बड़ा हो रहा है, तो आप क्या वहाँ पर रहना अच्छा पसंद नहीं करेंगे। लेकिन उसकी तुलना में क्या करें, समतल व मैदानी, मतलब अगर घर में मतलब पक्का उक्का से बना हुआ है, मतलब प्लेन से एकदम है, वहाँ पर क्या कीजिएगा, रहना बहुत अच्छा निवास कीजिएगा, इसलिए कहा जाता है। यह तरह विषय जलवायु की तुलना में सम जलवायु प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है तथा उपजाऊ मृदाएं कृषि कार्य के लिए आवश्यकता है, और बंजर भूमि की तुलना में उपजाऊ भूमि अधिक जनसंख्या निवास करती है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि जहाँ पर अगर बंजर भूमि रहेगा ना तो वहाँ पर लोग निवास नहीं करेंगे, और जहाँ पर क्या रहेगा, उपजाऊ मिट्टी, जैसे मान लीजिए जहाँ पर 1 कट्ठा में 5 किलो अनाज उग रहा है और कहीं 1 कट्ठा में 2 कट्ठा मतलब 2 किलो अनाज उग रहा है, तो कहाँ पर रहना निवास करेंगे अधिक लोग, तो यहाँ पर रहना बहुत अधिक करेंगे। तो ये बताया जा रहा है। तो किस में बताया जा रहा है, तो ये जनसंख्या वितरण में, ये जनसंख्या वितरण इस चैप्टर का नाम है और इसके बारे में प्रभावित करता है। तो इससे भी आप याद कर लेंगे तो आपको 2 नंबर आ सकता है, ठीक है। जितना भी जो सब्जेक्टिव करा रहे हैं वो तो वीवीआई के तौर मोस्ट वीवीआई सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहता है। चलिए रुक जाइए हल्का देर। अब चलिए अब आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन आ गया। ये देखिएगा ना तो सबसे टॉप लेवल पे देखा जाए तो मतलब इसी को रखे हैं, ठीक है। अगर अच्छा से अच्छा नंबर लाना है ना तो इसमें 5 नंबर या 2 नंबर पूछेगा तो पूछेगा, इतना अच्छा रख लीजिए। क्या बोले कि पूछेगा तो पूछेगा, अगर ये नहीं कीजिए तो बहुत आपके इच्छा, आप पे डिपेंड करता है, करिए या ना करिए अलग बात है। चलिए अब आपको बता दें कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं और उसके परिभाषा लिखे। तो देखिए ये जो जनसंख्या का परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन है, तो यही पूछ देगा तो ये 2 नंबर का आ जाएगा। ये अगला साल भी पूछा हुआ था मेरे ख्याल से, आप सब देख लीजिए क्वेश्चन बैंक की पूछा हुआ था कि नहीं, लेकिन ये पूछा हुआ था। और इसका क्या बताना है कि उसके बारे में परिभाषा भी लिखना है। तो हम परिभाषा नहीं लिख रहे थे, लेकिन हम सोचे कि इतना ही बार का ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, क्यों नहीं इसका परिभाषा भी लिख दें ताकि विद्यार्थी को और अच्छा से अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट में होगा जन्म दर,
मृत्यु दर और प्रवास। तो इसके बारे में हम डिटेल बाय डिटेल पढ़ते हैं, जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है और प्रवास क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको हम अच्छा साझा समझा देंगे। देखिए जन्म दर के बारे में पहले समझ लेते हैं कि जन्म दर को प्रति हजार स्त्रियों में जन्मे हुए बच्चे की गणना सूत्र अनुसार होता है। देखिए मतलब जन्म दर प्रति हजार स्त्री, ठीक है, एक प्रति हजार जहाँ जन्म हुआ ना बच्चा रहता है वही के गणना के सूत्र अनुसार होता है। और इसके बारे में देखिए थोड़ा सा, इसका सूत्र हो गया, ये जो याद रहेगा ना, मतलब ये जो याद रहेगा तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाएगा, एक भी रत्ती भी नहीं है। देखिए आप सबके लिए ना एक ही कलर का नहीं है रंग, देखिए ये कलर दूसरा है, ये कलर दूसरा है, मतलब चेंज करके लाते हैं। देखिए अब इसमें देखिए जन्म दर, अगर बच्चा जन्म हुआ तो क्या है, तो किसी वर्ष विशेष जीवित जन्मे बच्चे की संख्या, ये जन्मे के बच्चा की संख्या होगा, ठीक है। और नीचे देखिए उस क्षेत्र में विशेष वर्ष के मध्य कुल जनसंख्या, और वहाँ पर कितनी जनसंख्या है ना उसके बारे में, कितना से डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है, समझ गए। ये डिवाइड का मतलब भाग है, मतलब गुना है, सॉरी यहाँ पर डिवाइड करना है, गुना करना पड़ता है, समझ गए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। और आप आपके मृत्यु दर आगे, मृत्यु दर में भी वैसा ही होता है। मृत्यु दर किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ग के विशेष दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या को नियमानुसार गणना करें। इसमें क्या करा है, मृतकों के अनुसार बोला जाए, प्रति 1000, ठीक है। इसमें जन्म दर था किस में, तो जन्म दर में आई, मृत्यु के बारे में तो मृत्यु दर के बारे में बताएंगे। तो देखिए ग्राम पंचायत के इसी वर्ष में जीवित जन्मे बच्चे हुए के संख्या, ऊपर क्या होगा, जो ग्राम में होगा जन्म हुआ उसके बच्चे के नाम लिखा है, और उस क्षेत्र उस वर्ष के मध्य उस क्षेत्र के अनुमानित जनसंख्या, मतलब जो वर्ग का था वो, और इसमें कितना 100,000 से अधिक कर देना है। चलिए यहाँ तक कोई कंप्लीट है। और आपको बताते हैं, आगे चलते हैं। और ये आपको 2 नंबर ऐसे ही पूछ सकता है। देखिए ये पर आपसे पूछा है कि प्रवास किसे कहते हैं, या प्रवास से आप क्या समझते हैं, परिभाष के मतलब प्रवास के परिभाषा दें, तो आपको क्या बताना है। देखिए तो सबसे पहला बताना है कि प्रवास मनुष्य और संसाधनों के बीच बेहतर तुलना स्थापित करने की दिशा है, उठाया गया कदम है। इसके अंतर्गत लोग अपकर्ष कारकों के कारण एक स्थान को छोड़ देते हैं तथा अपकर्ष कारक को दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। इस तरह दोनों स्थानों की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य के है, ठीक है, और क्या संसाधन के बारे में बताया गया, और दोनों में क्या है, बेहतरीन तुलना है, क्या है, बेहतरीन तुलना है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज नहीं है। और इसमें क्या बता रहा है कि अपकर्ष कारक, ये देखिए ये जो अपकर्ष कारक है ना, कि कहीं चीज़ हमको पसंद आ गया, जैसे हम रह रहे हैं, आप रह रहे कहीं जगह, यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, और हमको यहाँ पर पसंद आ गया, जैसे आप बिहार में रह रहे, अब आपको चाह रहे हैं दिल्ली में, तो क्या करें, अपकर्ष हो रहे हैं, यहाँ से एक स्थान से क्या करें, यहाँ से दूसरे स्थान जा रहे हैं। और यहाँ आगे देखिए, आगे चलते, तो अब आपके कार्य में हो गया, और एक स्थान क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब उस स्थान को यहाँ का छोड़ देते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं, बच जाते हैं। और आपको देखिए थे अब कर्ष कारकों में दूसरे स्थान पर जाकर बच जाते हैं, तथा इस दोनों के परिवर्तन में क्या होता है, जो स्थानों के परिवर्तन होता है। और यहाँ पर देखिए एक स्थान ये बिहार हो गया, ये दिल्ली हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ गए ना, तो यहाँ के जनसंख्या परिवर्तन हो गया, और फिर यहाँ के जनसंख्या परिवर्तन हो गया। या तो हम ऐसे बोल सकते एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ही क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत, अगर शॉर्टकट मारा है, लेकिन ये लिखेगा अपकर्ष कारक, तो ये बहुत आपको 2 नंबर आसानी से दे देगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपके सामने दो ही सब्जेक्टिव था। अब चलिए अब ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। जितने भी लोग सब्जेक्टिव देख लिए और ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अब आपके सामने 1 नंबर ऑब्जेक्टिव अगर फटाफट कमेंट कीजिए कि जिसको भी मालूम है ना कि जितने भी लोग का आंसर पता होगा वो क्या करेंगे, वो कमेंट फटाफट करते चलेंगे, और जितने भी लोग कमेंट करेंगे उसके लिए बहुत अच्छा। और जितना भी क्वेश्चन आंसर पता होगा आप कमेंट करते चलिए, और ताकि आपको अच्छा से अच्छा तैयारी हो सके। और क्या कीजिए, इससे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट कि ऑब्जेक्टिव चालू हो गया है। चलिए अब स्टार्ट करें अपने क्वेश्चन को, यस या नो करिए, यस 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 या नो, आप सब फटाफट कमेंट कीजिए यस या नो, जल्दी जल्दी फटाफट, यस यस। चलिए सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो निम्नलिखित में भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है, तो विवाह है, शिक्षा है, काम और रोजगार, या व्यवसाय। तो इसमें राइट आंसर कौन है हमारा, ये हमारा काम और रोजगार है। जैसे बिहार में क्या चीज़ का कमी है, काम और रोजगार का, बहुत गरीबी है। मतलब जैसे देखिए पढ़ा लिखा आदमी क्या करता है, मतलब क्या रोजगार ही ना बैठा हुआ है, इसके पास कोई काम नहीं है, रोजगार बैठा हुआ है, मतलब पढ़ लिख लेता है, बहुत आदमी ऐसे ही रोजगार बैठे बहुत रहता है, बहुत ऐसा है।
अब देखिए, अब आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा 17 ऑब्जेक्टिव है, इसे देख ही लीजिए पूरा। और आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। तो दक्षिण पूर्व एशिया, भूमध्य रेखीय, ध्रुवीय द्वीप प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र। इसमें राइट आंसर कौन है? तो हमारा राइट आंसर दक्षिण पूर्वी एशिया का है, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। ये ऐसा क्या बोला जाए कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, कहाँ पर ऐसा है? जो जनसंख्या क्या होता है, हर साल वृद्धि होता है, घटता नहीं है, बल्कि वहाँ पर बढ़ता ही जाता है। तो अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या दक्षिणी अमेरिका में? तो इसमें राइट आंसर कौन है? तो हमारा ये अफ्रीका में ऐसा देश है ना जहाँ पर क्या होता है कि हर साल जनसंख्या बढ़ता ही रहता है, वहाँ पर कमता नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। समझ गए? चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन के सामने आ गया कि निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इन्हें विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है? तो पश्चिमी यूरोप या दक्षिणी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया या उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें राइट आंसर कौन हमारा है? तो क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशिया यहाँ पर हमारा राइट आंसर। जितने भी लोग बी लगाए हैं उन सबका 100 में 100% सही है। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। अब आपके सामने देखिए चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं ना, देखिए चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो आप सबका बहुत अच्छा तैयारी हो सकता है। देखिए ये चैप्टर 2 हो गया, ठीक है। और चैप्टर 5 तक बोले तभी तक करा देंगे तो आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। अगर सीधा टेस्ट सीरीज ला रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। टेस्ट सीरीज मैं भी बना के रखा हूँ, कम से कम 10 गो टेस्ट सीरीज बना हुआ है, ठीक है। तो वो लास्ट में लाएंगे ताकि आपको अच्छा से अच्छा तैयारी रहेगा, तभी तो आप कर पाएंगे ना। देखिए आप जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ये जो जनसंख्या वितरण है ना उसको प्रभावित करता है, कौन सा कारक है? तो स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या जल, वायु। तो देखिए यहाँ के हम क्या तो स्थलाकृति मतलब जहाँ का वातावरण रहेगा ना, जैसे जहाँ का स्थल अच्छा रहेगा वहाँ पर रहना क्या लगे लोग बहुत पसंद करेंगे। और जहाँ का मतलब ज़मीन उमीन अच्छा नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए कहीं गड्ढा उढ़ा रहेगा तो वहाँ पर रहना अधिक लोग पसंद नहीं करेंगे। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। और आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन आ गया। किस वर्ष विश्व की जनसंख्या, मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? मतलब ऐसा कौन सा विश्व की जनसंख्या तो ऐसा हो गया था? तो 1950 या 1750, 1975, 1830, 1999। तो हमारा राइट आंसर कौन है? तो आप सभी कमेंट करिए। जितने भी लोग डी लगाए हैं उन सबका 100% सही है। जितने भी लोग डी लगाए हैं उन सबका क्या है? 100% सही है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपके सामने 7 नंबर की निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? ऐसा कौन सा देश है जहां जनसंख्या बढ़ने के बदले क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। तो ओमान, लाइबेरिया या लाटविया या डेनमार्क। इसमें राइट आंसर कौन हमारा है? तो क्या होगा? तो ये लाटविया में हुआ था, ठीक है। मतलब ऐसा कि जनसंख्या है ना कि यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे घटता ही जा रहा है, वहाँ पर बढ़ता नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बढ़ने का चिन्ह होता है प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? माइनस का ही चिन्ह आ रहा है, मतलब घटता ही जा रहा है, यहाँ पर प्लस नहीं हो रहा है। जैसे देखिए एक हो गया लाटविया को ले लीजिए, एक को ले लीजिए भारत को ले लीजिए, ठीक है। सॉरी रुक जाइए, भारत को ले लीजिए, ठीक है। तो भारत में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या रहा है? माइनस हो रहा है। तो दोनों में अंतर हो गया। इस प्लस में बढ़ता जा रहा है, इसमें घटता जा रहा है। तो यही बता रहा है कि किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। यहाँ पर बढ़ता नहीं है, बदले घटता ही जा रहा है। चलिए सही है। अब आपके सामने 8 नंबर की निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ जब से जनसंख्या आ रही है सबसे जनसंख्या अधिक है? तो आपको पता संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्राज़ील या बांग्लादेश या इंडोनेशिया। तो इसमें राइट आंसर कौन हमारा? तो ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका को में बहुत अधिक जनसंख्या है। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत। चलिए अब आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? अब आपको हम पहले भी बता दिए, चैप्टर 1 में भी इसका ऑब्जेक्टिव। अगर जितने भी लोग इसका गलत करेंगे तो बहुत तो ये हम आपको पहले ही बताए हुए हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप सब फटाफट कमेंट कीजिए कि जितने भी लोग हैं उसका क्या होगा। 9 का जो बताया है तो कल हम बताए थे कि बच्चों इसका ये होगा, तो आप सब फटाफट कमेंट कीजिए कि कौन सा सही होगा। इस पर क्या पूछा है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? ये जो है ना इसका सिद्धांत, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत दिया था, वो किसने दिया था? तो आपको बता रहे ए में हो गया मार्शल, अमर्त्य, नोएस्टीन, इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी लोग का अपन बी लगा रहे हैं या सी लगाए या बी लगा रहे हैं उन सब का गलत है। जितने भी लोग सी लगाए बहुत बढ़िया, उसको 100 में 100% सही है। जितने भी लोग सी लगाए उन सब का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा।
आपके सामने 10 नंबर की क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो प्रवास, आवास, जन्म, मृत्यु। तो आपको बता दें कि इसमें राइट आंसर कौन होगा। तो आप सब फटाफट 4 मिनट का मतलब 4 सेकंड का टाइम दे जाए, फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा सही होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन होगा? ये आवास होगा। देखिए अब हमको बढ़िया से समझा देते हैं कौन सा हमारा राइट आंसर। देखिए प्रवास में एक स्थान से, देखिए ये प्रवास के बारे में समझा रहे हैं। तो यहाँ पर एक घर है, ठीक है, एक यहाँ पर घर है, तो यहाँ से जाएगा तो क्या हो गया? प्रवास हो गया। और फिर यहाँ से आएगा तो क्या होगा? प्रवास हो गया। तो दोनों में क्या हो रहा है? घटती बढ़ती हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये प्रवास का हो गया। और आवास का देखिए मतलब यहाँ घर है और यहीं पे रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, यहाँ पर ये सब नहीं जाएगा, यहीं गए यहीं पर रहेगा। तो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है, परिवर्तन होगा। नहीं बढ़ेगा नहीं, यहाँ पर एक ही रंग रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। और जन्म का देखिए यहाँ पर कोई ठीक है, यहाँ पर 1000 आदमी है, मतलब 100 आदमी है, ठीक है, और एक आदमी फिर जन्म गया तो कितना हो गया? 101 हो गया ना। तो जितना भी बढ़ेगा क्या होगा? ये जन्म दर में हो गया। और मृत्यु दर में क्या होगा? जैसे मान लीजिए 100 आदमी है और एक आदमी मर जाएगा तो कितना हो गया? 99 हो गया। तो आपको डिटेल में बता दिए कि जन्म की प्रवास क्या होता है, आवास क्या होता है, और जन्म क्या होता है, और मृत्यु क्या होता है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि ये सब क्या है तो इसके बारे में आप सब फटाफट बता दीजिए, कोई कमेंट इसमें गलत भी नहीं कीजिएगा। और आपसे ये बोर्ड में पूछा भी जा सकता है कि जनसंख्या परिवर्तन के नाम लिखे, तो आप सब नाम फटाफट ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपके सामने 11 नंबर की क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस देश की किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? ऐसा कौन सा वर्ष था जिसमें क्या था? विकसित और विकासशील जनसंख्या लगभग बराबर थी नगर में। तो ये 1950, 1970, 2000 या 2007। इसमें राइट आंसर कौन था? आप 4 सेकंड का टाइम दे रहे, फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसमें राइट आंसर कौन होगा? था हमारा बी। हमारा जितने भी लोग बी लगाए हैं उन सबका बहुत बढ़िया है। चलिए आप आपके सामने 12 नंबर की क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और बचा है, कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? इसमें विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो ध्रुवीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश या दक्षिण पूर्वी एशिया या अटाकामा के। तो इसमें राइट आंसर कौन हमारा है? तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया का है। तो इसमें हमारा सी, जितने भी लोग सी लगाया उन सबका बहुत बढ़िया है। चलिए आपके सामने 13 नंबर की प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। ये जो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए? तो देखिए प्रतिकर्ष मतलब यही होता है और अपकर्ष कारक मतलब यही होता है। मतलब क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही, इसको ही प्रतिकर्ष और अपकर्ष कहते हैं, ठीक है। तो आपको पहले ही बता दें कि अपकर्ष मतलब क्या था कि एक स्थान को अगर अच्छा लग गया ना, जैसे या बिहार या दिल्ली हमको पसंद हो गया तो क्या हो गया? अपकर्ष हो रहे हैं। ये यहाँ से दिल्ली वाले यहाँ से आना चाहते तो इसको क्या? प्रतिकर्ष हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ का उत्तरदायी होता है? तो ये प्रवास का होता है। ये जितने भी लोग लगाए उन सबका बहुत बढ़िया है। चलिए अब आपके सामने 14 नंबर की निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतर का अपकर्ष कारक नहीं है? जन स्थानांतर का क्या है? अपकर्ष कारक नहीं है। तो रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं अस्तित्व, अनुकूल जलवायु। देखिए यहाँ पर अनुकूल जलवायु। चलिए अब आपको सामने बता दें कि यहाँ तक तो कंप्लीट है कि यहाँ रहन सहन इसके बारे में बताया कि नहीं बताया। कि देखिए यहाँ का रहन सहन निम्न दशा में, इसका राइट आंसर कौन था? ए हमारा राइट आंसर। और देखिए रहन सहन की निम्न दशा ही क्यों चाहते हैं लोग? क्योंकि यहाँ के जो वातावरण होते हैं रहन सहन का निम्न दशा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई, देखिए और ऑप्शन पूरा पढ़ ले तो उसके बाद बताते। तो रहन सहन की अच्छी दशा है। अगर मान लीजिए अगर अच्छी दशा रहेगा, जैसे शहर जैसे रहेगा, तो क्या होगा? यहाँ पर आतंकवादी आके क्या करेगा? हमें लूट लेगा पैसा वैसा और कुछ भी कर सकता है, गोली वोली से भी मार सकते हैं। और शांति एवं अस्तित्व तो इसमें भी नहीं रहना चाहिए। अनुकूल जलवायु तो इसमें जो है ना रहन सहन की निम्न दशाएं होना चाहिए, जहाँ पर कोई चीज़ का खतरा उतर ना हो, मतलब बहुत कम खतरा उतरा हो भी लेकिन कम हो, जहाँ पर रहन सहन की निम्न दशा, यही समझिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन है कि सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से है? ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब में है ना, ठीक है, वहाँ पर क्या है सबसे घनी आबादी कहाँ से? प्राचीन काल से। मतलब प्राचीन काल में एंसेंट काल इंग्लिश में बोला जाता है, तो एंसेंट टाइम। तो इसमें पूर्व या पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी। इसमें राइट आंसर कौन है हमारा? ये हमारा बी हमारा राइट आंसर। मतलब पश्चिम काल से क्या है? सऊदी अरब में जनसंख्या के दिशा क्या है? बहुत ही घनत्व है। चलिए बहुत बढ़िया। घनी आबादी सब आपसे जानते ही होंगे। चलिए
अब आपके सामने बता दें कि 16 नंबर की उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। ये जो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? तो यमन, डेनमार्क, स्पेन या रूस। इसमें राइट आंसर कौन हमारा है? तो ये हमारा रूस हमारा राइट आंसर। जितने भी लोग डी लगाए हैं उन सबका बहुत अच्छा। और आपको बता दें कि अभी जो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है तो ये भारत है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखा जाए तो कहाँ है? तो भारत में। और इसके सेकेंड रैंक में कौन है? तो ये है कौन? चीन हो गया, ठीक है। फर्स्ट में भारत देखा जाए तो चीन में देखिए। चलिए बहुत बढ़िया, यह इतना ही था। और 16 ऑब्जेक्टिव कराए और 2 सब्जेक्टिव। आशा करते हैं कि आपको अच्छा वीडियो लगा होगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। जितने भी लोग देख रहे हैं उस वीडियो क्या करेंगे, पहले लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन कॉल कर लेंगे। जितने करना होगा तो कर लीजिए, नहीं करना तो कोई दिक्कत। अगर आपको ये PDF चाहिए फ्री में, कोई पैसा नहीं लगे, तो क्या होगा ना, तो ये ऐसे मैसेज कीजिए। आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना होगा, तो टेलीग्राम का लिंक पहले ही बता दिए कि टेलीग्राम का कैसे में। तो बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर 3 में मिलेंगे आप। देखिए जितने भी स्टूडेंट के अब जो भी सब्जेक्ट का मतलब चैप्टर देखिए, ये चैप्टर 2 हो गया, ठीक है। और आपको भी कोई चैप्टर का डाउट अगर मतलब लेना है, जैसे हमको हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ये सब कुछ भी हो गया, आपको चाहिए कि सर हम ये चैप्टर का हमको वीडियो लाना है, लाइए, तो आपसे कमेंट कीजिए। और जितना मैं 16 में 16 सही हुआ है तो आपसे कमेंट कीजिए सर मेरा 16 में 16 सही है। तो मिलते हैं, बाय।